तो अभी हम देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन गिवन डेटा, है ना। तो इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो कि कंप्यूटर को स्पेसिफिक ऑपरेशन गिवन डेटा पर परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के 2 भाग होते हैं। पहला होता है अपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड, ठीक है। पहला है अपकोड और दूसरा है ऑपरेंड। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन विच स्पेसिफाइड द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ठीक है। तो पहला पार्ट जो इंस्ट्रक्शन का होता है, जो कि अपकोड होता है, वो यह बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट जिसे अपकोड कहते हैं, वह यह स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जो सेकंड पार्ट होता है, द सेकंड पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन called operand is the data on which computer perform the specified operation, है ना। तो दूसरा पार्ट, इंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट जो ऑपरेंड कहलाता है, वो डेटा होता है जिस पर स्पेसिफाइड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है, ठीक है। यहां तक क्लियर? यस सर। है ना। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक गिवन इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो कि प्रदान किए गए डेटा पर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के 2 भाग होते हैं। पहला अपकोड होता है और दूसरा ऑपरेंड होता है। तो पहला पार्ट जिसे अपकोड कहते हैं इंस्ट्रक्शन का, वह यह बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट जिसे ऑपरेंड कहते हैं, वो डेटा होता है जिस पर स्पेसिफाइड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेल 8085 आर गिवन इन सेक्शन। तो अभी जो नीचे हम पढ़ने वाले हैं वो इंटेल 8085 में जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक इस पर जो आपका टॉपिक था उस पर लिखा हुआ था कि रजिस्टर आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो हमने तो रजिस्टर क्या क्या है वो देख लिया था, लेकिन इंटेल 8085 का जो रजिस्टर आर्किटेक्चर होता है वो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। इंटेल 8085 इज अ 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो इंटेल 8085 क्या है? 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और जो माइक्रो प्रोसेसर जो ऐसे किट जो इंटेल 8085 पर बेस्ड होते हैं, वो बहुतायत में स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए लैब में उपयोग किए जाते हैं। इंटेल 8085 हैज़ 1 8-bit accumulator designated as A। तो इंटेल 8085 में एक 8 बिट का एक्यूमुलेटर होता है जिसे A से डेजिग्नेट करते हैं, जिसे A कहते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ 6-बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। तो यहाँ पर जो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास 8 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जिसे B, C, D, E, H और L के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2 8-बिट रजिस्टर, अब आपको पता है जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द 2 8-बिट रजिस्टर कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ रजिस्टर पेयर
विच कैन हैंडल 8 बिट डेटा, है ना। तो दो 8 बिट रजिस्टर को कंबाइन किया जा सकता है, जिससे रजिस्टर पेयर बनाया जा सकता है और जिसका उपयोग 8 बिट डेटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास 8 बिट का डेटा आ गया तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो 8 बिट रजिस्टर को कंबाइन करके एक रजिस्टर पेयर बना सकते हैं। ठीक है, द वैलिड रजिस्टर पेयर ऑफ 8085 आर BC DHL। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से रजिस्टर्स को आप पेयर बना सकते हैं जिससे वैलिड पेयर बनता है इंटेल 8085 में। तो BC DE और HL को मिलाकर आप वैलिड रजिस्टर पेयर बना सकते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आर 1 8 बिट प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पर स्पेशल पर्पस कौन कौन से रजिस्टर हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में एक 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है, एक 16 बिट का स्टैक पॉइंटर होता है और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। ठीक है, इट डज नॉट हैव अ स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर क्या है हम जानते हैं, लेकिन जो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास स्टेटस रजिस्टर नहीं होता। ठीक है, बट कंटेन अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर द स्टेटस फ्लैग। लेकिन यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप के सेट होते हैं जिसका उपयोग स्टेटस फ्लैग को स्टोर करने के लिए किया जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी बिट्स विच इंडिकेट स्टेटस फ्लैग इज कॉल्ड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, है ना। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी बिट्स, बाइनरी बिट का कॉम्बिनेशन जो स्टेटस रजिस्टर को इंडिकेट करता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहलाता है। ये लाइन क्लियर है। बाइनरी बिट का ऐसा कॉम्बिनेशन, है ना, बाइनरी बिट का कॉम्बिनेशन जो स्टेटस फ्लैग को इंडिकेट करता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहलाता है। The 5 bits of program status word shows status flag. 3 bits are undefined, है ना। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में 5 बिट का जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है वो स्टेटस फ्लैग को शो करता है। इसमें 3 बिट्स जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब वो परिभाषित नहीं किए गए हैं। PSW एंड एक्यूमुलेटर आर ट्रीटेड एज 16 बिट यूनिट फॉर स्टैक पॉइंटर। तो ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और एक्यूमुलेटर को स्टैक ऑपरेशन के लिए 16 बिट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और एक्यूमुलेटर को स्टैक ऑपरेशन के लिए 16 बिट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। इन एडिशन टू दिस रजिस्टर इट ऑल्सो कंटेन अ टेम्परेरी रजिस्टर, एड्रेस बफर एंड डेटा बफर। तो इन सारे रजिस्टर के अलावा इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर टेम्परेरी रजिस्टर, एड्रेस बफर और बफर डेटा रजिस्टर कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है 8 रजिस्टर आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो ये सारा कुछ आपको पॉइंट पॉइंट करके लिखना है। क्लियर? Yes, sir. Some instruction of
8085 are described here as they are required to explain a few topic in the subsequent section। तो यहाँ पर कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर परिभाषित किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं MOV R1, R2, तो इसका मतलब होता है द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, ये इंस्ट्रक्शन है, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 आर ट्रांसफर्ड टू R1। ठीक है, अगर हमने लिखा मूव R1, R2, तो इसका मतलब है रजिस्टर R1 के कंटेंट को R2 में ट्रांसफर किया जा रहा है या किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्ट्रक्शन मूव AB ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू रजिस्टर A। ठीक है, मूव R, M, तो यहाँ पर द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन M whose address is in HL pair are transferred to the register R। ठीक है, तो अगर मूव R, M लिखा है तो उसका मतलब क्या है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस HL पेयर में है उसके कंटेंट को रजिस्टर R में ट्रांसफर किया जा रहा है या किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मूव A, M will transfer the content of the memory location M specified by HL pair to the accumulator, है ना। तो मूव A, M मेमोरी लोकेशन जो कि HL रजिस्टर पेयर HL के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है कि कंटेंट को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे लिखा हुआ है MVIR, डेटा, the data specified in the instruction will be transferred to the register R। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड किए गए डेटा के कंटेंट को रजिस्टर R में ट्रांसफर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, MVI B, 08 will transfer 08 to B। ठीक है, बड़ा आसान है, यहाँ का जो है उसको उसमें डाल दिया गया। LXI RP डेटा 16 bit specified in the instruction will be transferred to the register pair RP। इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किए गए 16 बिट डेटा को रजिस्टर पेयर RP पर ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर? उदाहरण दिया गया है, इंस्ट्रक्शन LXH, 2500H ट्रांसफर 2500H 2500 to HL pair। क्लियर? LAD एड्रेस, LDA, ADDR, the content of memory address specified in the instruction are transferred to the accumulator। इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किए गए मेमोरी एड्रेस
के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र किया जाना है। इसका मतलब उदाहरण दिया गया है, द कंटेंट ऑफ LDR 2200 will transfer the content of memory location 200 to the accumulator। ठीक है, तो ये जो एड्रेस दिया जाता है उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में डाला जाता है। क्लियर? Yes, sir. SAT ADDR, इसका मतलब है द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर ट्रांसफर्ड टू द मेमोरी लोकेशन whose address is specified in the instruction। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किए गए मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र किया जाना है। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बढ़ते हैं। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन आपको याद करना है ऐसा नहीं है, जितना आप याद कर सके उतना आपको याद करना है और बहुत ही आसान है सारे। ADDR R, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R are added to the content of accumulator and the result is placed in the accumulator। अगर ऐसा लिखा है ADDR R तो इसका मतलब है, तो यह इंस्ट्रक्शन बताता है कि रजिस्टर R के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करना है और रिजल्ट को वापस एक्यूमुलेटर में रख देना है। ठीक है, एड M, इसका मतलब है द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन whose address is in HL pair are added to the content of accumulator and the result is placed in the accumulator। ठीक है, अगर ADDR M लिखा है तो इसका मतलब है कि मेमोरी लोकेशन के कंटेंट HL पेयर पे स्पेसिफाइड एड्रेस के मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करना है और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में प्लेस करना है। ठीक है, ADI डेटा, इसका मतलब है द डेटा इन द इंस्ट्रक्शन आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो इसका क्या है, ADI डेटा, तो इंस्ट्रक्शन के डेटा को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करना है और उसके बाद जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में प्लेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ADI 05, तो 05 को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड किया जाएगा और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही है सब द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो सब R का मतलब है कि रजिस्टर R के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ सब्सट्रैक्ट किया जाएगा और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो आपने देखा। और अगर एग्ज़ाम में आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाता है, रजिस्टर आर्किटेक्चर, तो ये आपको बताना है यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और इसी के साथ प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, स्पेशल रजिस्टर क्या होता है, ये सारा कुछ भी आप बता सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, Yes, sir.
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन इंटेल 8085 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। ठीक है, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। ठीक है, एज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन only in the form of zeros and one. Instruction and data are fed into the computer in the binary form. They are written in the binary code known as machine code. For the convenience of the user, codes can be written in the hexadecimal format. ठीक है, ये बता रहा है, ये सारा कुछ हम पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कि वंस और जीरोस के फॉर्म में होता है वो समझता है, और इंस्ट्रक्शन तथा डेटा को कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में ही फीड किया जाता है। कोड बाइनरी, दे आर रिटन इन द बाइनरी कोड नोन एज मशीन कोड। और ये जो कोड होते हैं दे आर रिटन इन द बाइनरी कोड नोन एज मशीन कोड। और ये जो कोड है इसे बाइनरी कोड में लिखा जाता है जिसे मशीन कोड भी कहते हैं। यूज़र की कन्वीनियंस के लिए इस कोड को हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, as there are different way to specify data, the binary code of instruction are not of same length। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि there are different way to specify data, डेटा को स्पेसिफाई करने का विभिन्न तरीका है। The code, the binary code of all instruction are not of the same type। तो इंस्ट्रक्शन के सभी इंस्ट्रक्शन के बाइनरी कोड सेम नहीं होते। इंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 types according to their word length। वर्ड लेंथ के हिसाब से इंस्ट्रक्शन को निम्नलिखित 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो पहला है सिंगल बाइट। ये वर्ड लेंथ बता रहा है सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो डेटा को स्पेसिफाई करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए सभी इंस्ट्रक्शन के बाइनरी कोड सेम नहीं होते। इंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 टाइप अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ के अनुसार इंस्ट्रक्शन को 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला है सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, दूसरा है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तीसरा है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट बाइट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज द ऑपकोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहला जो बाइट होता है इंस्ट्रक्शन का वह अपकोड होता है, वह इंस्ट्रक्शन का अपकोड होता है। अदर बाइट्स में बी आइदर डेटा और एड्रेस। और जो दूसरे बाइट्स होते हैं वो डेटा या एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। हमेशा क्या ध्यान देना है, तो पहला बाइट है वो क्या है, अपकोड है, और बाकी जो 2 बाइट है वो या तो डेटा होंगे या तो एड्रेस हो। सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, तो
सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन नाम से समझ में आ रहा है ना, कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो सिंगल बाइट का होगा। इन अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन द बाइनरी कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 1 बाइट। सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड 1 बाइट का होता है। फॉर एग्जाम्पल मूव ए कॉमा बी, एड बी, RAL EDC। सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल दिया है, मूव ए कॉमा बी, एड बी, RAL आदि। सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, द मशीन कोड्स ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आर, इस इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड 08H, 78H, 80H और 7H रिस्पेक्टिवली होते हैं। H डिनोट्स हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। जैसे मूव ए कॉमा बी जो है वो 78 से डेजिग्नेट किया जा रहा है ना। एड बी को 80H से, RAL को 17H से। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, इन अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन द मशीन कोड इज ऑफ 2 बाइट। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में मशीन कोड 2 बाइट का होता है। फॉर एग्जाम्पल MVI A,05 इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, है ना। MVI A,05 एक 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इट्स मशीन कोड इज 3E,05 और इसका मशीन कोड 3E05 है। द फर्स्ट बाइट सच दैट 3E इज द अपकोड ऑफ MIV A इंस्ट्रक्शन। ये जो पहला जो बाइट दिखाई दे रहा है जिसमें 3 लिखा हुआ है वो MVI A इंस्ट्रक्शन का अपकोड है। 05 is the data on which is to be transferred to register A। ठीक है, तो 05 डेटा है जिसे रजिस्टर A को ट्रांसफर किया जाना है। एज अ मेमोरी लोकेशन स्टोर ओनली 1 बाइट, मेमोरी लोकेशन एज मेमोरी लोकेशन ओनली स्टोर, मेमोरी लोकेशन केवल 1 बाइट को स्टोर करता है। द 2 बाइट्स आर स्टोर्ड इन 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो 2 बाइट को 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्लियर है सभी को? Yes, sir. है ना। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में मशीन कोड 2 बाइट का होता है। उदाहरण दिया गया है MVI A05 एक 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है जिसमें इसका मशीन कोड 03,05 है। द फर्स्ट बाइट जिसमें पहला बाइट 03 इज द अपकोड ऑफ MYA, वो MVI A का अपकोड है और 05 जो है वो डेटा है जिसे A को ट्रांसफर किया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The another example of 2 byte instruction is IN03। आगे देखते हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो नाम से समझ में आ रहा है ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें 3 बाइट्स होंगे उसे 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। ठीक है,
in a 3 byte instruction the first byte is the opcode of the instruction. इसमें पहला बाइट जो है इंस्ट्रक्शन का अपकोड होगा. सेकंड एंड थर्ड बाइट आर आइदर डेटा और एड्रेस. तो दूसरा और तीसरा बाइट है वो या तो डेटा होगा या तो एड्रेस होगा. सब एग्जाम्पल्स आर, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं. LXH 2500H load HL pair with 16-bit data 2500H. ठीक है, अगर ऐसा लिखा गया है LXH, 2500H, इसका मतलब है कि HL पेयर को 16-bit डेटा 2500H लोड करना है. ठीक है, अगला लिखा हुआ है 210025. द इंस्ट्रक्शन LXIH 25 इन कोड फॉर्म. तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर ही का कोड फॉर्म है. क्लियर है? और जिसमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट बाइट 21 इज द अपकोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन LXH. द सेकेंड बाइट 00 is 8 LSB of the data 2500H का वो least significant bit है. 8 LSB are loaded into the register L. तो जो 8 बिट का जो least significant bit है उसे रजिस्टर L में लोड किया जाएगा. The third 25 is, जो तीसरा बाइट है 25 is the 8 MSBs of data. वह 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा का 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. ठीक है, इट इज लोडेड इन रजिस्टर H, और जिसे रजिस्टर H में लोड किया जाना है. ठीक है, समझ में आया?